जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है लिटिगेशन। हमने इस टॉपिक को लेकर पहले भी 8 पार्ट बना चुके हैं। अभी हम नवा पार्ट बनाने जा रहे हैं। यदि आपको ये 8 पार्ट देखने हो तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट उपलब्ध है, आप वहां जाकर 8 पार्टों को सीरियल वाइज देख सकते हैं। नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन 8 पार्टों के लिंक डाल देंगे, आप वहां जाकर उन 8 पार्टों को देख सकते हैं। अब हम 9वें पार्ट में चलते हैं। 9वें पार्ट में हम 2 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सा टॉपिक है वो? एक है क्रिमिनल माइंडसेट, एक है टू कमिट अ क्राइम, यानी कि आपराधिक सोच और अपराध करना। ये वर्ड थोड़े से अजीब से लगते हैं सुनने में, क्या अपराध करना, आपराधिक सोच, ये क्या भाई? इसका मतलब समझते हैं। आपराधिक सोच, अब क्लाइंट हमारे पास आया, उसका लिटिगेशन चल रहा है, ठीक है, वो परेशान है, तो उस अपने मन में विचार ये आता है कि मतलब अपराध करने का विचार आता है मन में, यानी कि कुछ कानूनी कार्रवाई करके, जैसे कि किसी लॉयर को या किसी जज को रिश्वत दे दो, या फिर रिश्वत देकर कोई एक गवाह हायर कर लो, है ना, झूठा गवाह, या फिर ऐसा करना कि कानूनी के खिलाफ जाना, वो अपराधी तो हो गया, ठीक है। फिर और क्या हो जाता है कि अपने सामने जो विपक्ष का है उसको हानि पहुंचाना। ये वो सोच रहा है, उसने किया नहीं है, ये सोच रहा है, तो उस माइंड सेट को कैसे पता चलेगा कि ये अपराध करने वाला है? क्या अपराध के बारे में सोच तो नहीं रहा है कहीं ये गलत कदम तो नहीं उठा देगा? इसको कैसे पता चले, इसको देखेंगे। दूसरा क्या है? टू कमिट अ क्राइम, यानी कि अपराध करना। पहले तो हमने जाना आपराधिक सोच, अपराध के बारे में सोचना। अब अपराध करना, अपराध करना मतलब अभी वही, जैसे कि क्लाइंट गया, अब कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं हमें अपराध करने वाले, हम उनसे पूछेंगे भाई तुमने कहीं ऐसे कानून के खिलाफ तो नहीं चले गए, तुमने कहीं किसी को ऐसे रिश्वत तो नहीं दे दी, ठीक है। अब अपराध तो कर दिया उन्होंने, अपराध करके पकड़े भी जाना, उसके कॉम्बिनेशन भी होते हैं। तो हम तो 2 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आपराधिक सोच और अपराध करना। अपराध करने में वो, उसमें तो हम सोच रहे थे, इसमें हम कर दें, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या क्या है। तो क्रिमिनल माइंडसेट, हमें किसी के विचार के बारे में जानना है कि कोई क्या सोच रहा है, ठीक है। तो किसी के विचार के बारे में जानेंगे तो विचार क्या? पहला भाव, मस्तक में तो विचार उत्पत्ति होते हैं, तो पहला भाव, तो पहला भाव हमारा फर्स्ट CSL 6, 8, 12, 6, 8 और 12 भाव सिग्निफाई करता है। तो सबसे पहले तो वो अपराध करने के बारे में सोचता है, और साथ में महादशानाथ, अंतरदशानाथ, प्रत्यंतर दशानाथ और दशा भुक्ति अंतरा। या तो ये फर्स्ट CSL हो या फिर फर्स्ट CSL ना होकर भी 6, 8, 12 भाव सिग्निफाई कर रहे हो, तो वो पहले अपराध करने की सोचता है कि मैं ऐसा कर दूं, उससे ऐसा कर दूं, मैं उसको ऐसे रिश्वत दे दूं, मैं इस कानून के खिलाफ चले जाऊं। ऐसा नहीं, हम उसको फिर कहेंगे कि भाई मत सोचे, गलत कदम मत उठाए, सरकार को फैसला करने दे, न्यायालय को अपना फैसला करने दे, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? टू कमिट अ क्राइम, अपराध करना। 12 CSL 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12, इसमें 6, 8, 12 तो है, अपराध करने की सोचा उसने। अब अपराध करना, करना किसी चीज का करना, कर्म, कर्म ही तो किया ना उसने, तो कर्म का भाव कौन सा? 10वां भाव। तो 10वां भाव हमने इसमें ऐसे जोड़ दिया कि उसने तो अपराध कर दिया, ठीक है। साथ में राहु और मंगल, राहु और मंगल या तो महादशानाथ, अंतरदशानाथ या प्रत्यांतर दशानाथ हो, या फिर दशा भुक्ति अंतरा स्वामी हो, या फिर 12 CSL हो, ठीक है। इनमें से कुछ भी नहीं है तो 6, 8, 12 भाव सिग्निफाई कर रहे हो बस। यदि 12 CSL हमारा 6, 8, 12 और साथ में 10वीं भाव सिग्निफाई करे, साथ में महादशानाथ, अंतरदशानाथ, प्रत्यांतर दशानाथ भी 6, 8, 10, 12 भाव सिग्निफाई करे, और राहु और मंगल भी 6, 8, 10, 12 भाव सिग्निफाई करे, तो हम उस और आगे वाली दशा में भी आ रहे हो तो हम उसको पहले ही भाई एडवाइस देंगे कि भाई तू अपराध करने के बिल्कुल मत, अपराध मत करना, कोई सा ऐसा गलत कदम मत उठाना जिससे कि तुम्हारे फैसले में रुकावट है, तुम्हारा फैसला विपरीत चला जाए, ठीक है। तो हमने 2 चीजों के बारे में जाना आज। कौन सा? एक तो आपराधिक सोच, अपराध करने का सोचना, फिर दूसरा अपराध करना, ठीक है। पहले तो सोचा, फिर उसके बाद करना। तो हमने आज ये 2 चीजों के बारे में जाना है। जय श्री राम।